वो दोनों भाई 40 साल से आपस में इत्तेफाक से रह रहे थे। एक बहुत बड़ा ज़राई फार्म था जिसमें 7-7 घर थे। दोनों खानदान एक दूसरे का ख्याल रखते, औलादों में भी बहुत प्यार और मोहब्बत थी। एक दिन दोनों भाइयों में किसी बात पर इख्तलाफ हो गया और ऐसा बढ़ा कि नौबत गाली गलोच तक जा पहुंची। छोटे भाई ने गुस्से में दोनों घरों के दरमियान एक गहरी और लंबी खाई खुदवाकर उसमें करीबी नहर का पानी छोड़ दिया ताकि एक दूसरे की तरफ आने जाने का रास्ता ही न रहे। अगले रोज बड़े भाई ने एक तरखान को अपने घर बुलाया और कहा कि वो सामने वाला फार्म हाउस मेरे भाई का है जिससे आजकल मेरा झगड़ा चल रहा है। उसने मेरे और अपने घर के दरमियान जाने वाले रास्ते पर एक गहरी खाई बनाकर उसमें पानी छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे और इसके फार्म हाउस के दरमियान तुम 8 फुट ऊंची बाड़ लगाओ ताकि ना मैं उसकी शक्ल देखूं और ना ही उसका घर मेरी नजरों के सामने आए, और ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके दो जिसकी मैं तुम्हें मुंह मांगी उजरत दूंगा। तरखान ने सर हिलाते हुए कहा कि मुझे पहले आप वो जगह दिखाएं जहां से मैंने बाड़ को शुरू करना है ताकि हम पैमाइश के मुताबिक साथ वाले कस्बे से जरूरत के मुताबिक मतलूबा सामान ला सके। मौका देखने के बाद तरखान बड़े भाई को साथ लेकर करीबी कस्बे में गया और 4-5 कारीगरों के अलावा एक बड़ी पिकअप पर जरूरत का तमाम सामान लेकर आ गया। तरखान ने उसे कहा कि अब आप आराम करें और ये काम हम पर छोड़ दें। तरखान अपने मजदूरों कारीगरों समेत सारा दिन और सारी रात काम करता रहा। सुबह जब बड़े भाई की आंख खुली तो ये देखकर उसका मुंह लटक गया कि वहां 8 फुट तो कुजा 1 इंच ऊंची बाड़ नाम की भी कोई चीज नहीं थी। गौर करने पर मालूम हुआ कि वहां तो एक बेहतरीन पुल बना हुआ था। तरखान की इस हरकत पर हैरान होता हुआ वो जूं ही उस पुल के करीब पहुंचा तो देखा कि पुल की दूसरी तरफ खड़ा हुआ उसका छोटा भाई उसकी तरफ देख रहा था। चंद लम्हे वो खामोशी से खड़े कभी खाई और कभी इस पर बने हुए पुल को देखते रहे। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने बाप जैसे बड़े भाई का दिल दुखाया, मगर उसके बावजूद वो मुझसे ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहता। बड़े ने जब अपने छोटे भाई की आंखों में आंसू देखे तो उसका भी दिल भर आया और सोचने लगा कि गलती जिसकी भी थी, मुझे यूं जज्बाती होकर मामला बिगाड़ना नहीं चाहिए था। दोनों अपने अपने दिल में शर्मिंदा, आंखों में आंसू लिए एक दूसरे से बगलगीर हो गए। उनकी देखा देखी दोनों भाइयों के बीवी बच्चे भी अपने घरों से निकलकर भागते और शोर मचाते हुए पुल पर इकट्ठे हो गए। बड़े भाई ने तरखान को ढूंढने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि वो अपने औजार पकड़े जाने की तैयारी कर रहा था। बड़ा भाई जल्दी से उसके पास पहुंचा और कहा कि अपनी उजरत तो लेते जाओ। तरखान ने कहा, इस पुल को बनाने की उजरत आपसे नहीं लूंगा, बल्कि उससे लूंगा जिसका वादा है जो शख्स अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए लोगों में सुलह करवाएगा, अल्लाह जल्द ही उसे अजीम अजर से नवाजेगा। ये कहकर तरखान ने अल्लाह हाफिज कहा और चल दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने वाले तमाम दोस्तों से बेहद अदब से गुजारिश है कि कोशिश करें कि इस तरखान की तरह लोगों के दरमियान पुल बनाएं, बराए मेहरबानी दीवारें ना बनाएं।